सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो बिटर ऐप के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने गेट ऑक्शन डिटेल के जो एपीआई पे जो हमने काम किया था, आई एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा। नाउ हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया है कि हमारे पास जो मल्टीपल टेबल है उन टेबल के अंदर जो हम ज्वाइन यूज करेंगे और फॉर द ज्वाइन इन सिक्वलाइज हम यहाँ पे यूज करने वाले एसोसिएशन। सो अगर आपको सिक्वलाइज के अंदर ज्वाइन के कंसेप्ट को यूज करना है तो आपको जो सिक्वलाइज के अंदर एसोसिएशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारा एसोसिएशन होता क्या है और इसको जो हम किस तरीके से यहाँ पे बनाने वाले क्रिएट करने वाले किसी भी टेबल को जो लिंक करेंगे यूजिंग एसोसिएशन उनके बारे में जो हम बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो इन सिक्वल जब अगर हमें दो टेबल से डेटा को रिट्रीव करना होता है तो इनके लिए जो हम ज्वाइन के कंसेप्ट को यूज करते हैं। बट अगर हम सिक्वलाइज यूज कर रहे हैं, ओआरएम टूल यूज कर रहे हैं, सो ओआरएम टूल के अंदर अगर आप रॉ क्वेरी राइट डाउन नहीं करना चाहते हो और ओआरएम टूल के मेथड को जो या फंक्शन को जो यूज करके आप डेटा को जो रिट्रीव करना चाहते हो और यहाँ पे ज्वाइन अगर यूज करना चाहते हो तो इसके लिए जो आपको एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। सो एसोसिएशन के अंदर क्या होता है, जो आपस में हमारे पास जो टेबल है, लाइक यहाँ पे हमारे पास जो ये सारे टेबल है, इन सारे टेबल को जो हम आपस में क्या करते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं। हमारा ऑक्शन जो अगर इसके साथ लिंक है तो इसमें क्या एसोसिएशन बनने वाले वो हम बनाएंगे। देन ऑक्शन बिड में क्या एसोसिएशन है, यूजर और ऑक्शन में क्या हमारा लिंक है या एसोसिएशन है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये एसोसिएशन जो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सो फॉर दिस वन आप सिक्वलाइज के डॉक्यूमेंटेशन को जो गो थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिक्वलाइज सर्च करूंगा और इन पे जो ऑलरेडी मैंने इन डिटेल में वीडियो बना रखा है सिक्वलाइज पे, तो आप वहाँ से जाके जो गो थ्रू कर सकते हो कि हमारा ये एसोसिएशन क्या होता है और किस तरीके से जो हम एसोसिएशन पे काम करेंगे। सो एसोसिएशन वाले फील्ड पे आना और यहाँ पे हमारा वो एसोसिएशन का जो कंसेप्ट है। सो इन सिक्वलाइज बेसिकली हम यहाँ पे तीन तरीके के जो एसोसिएशन को यूज करते हैं। वन इज दी वन टू वन, वन इज दी वन टू मैनी और वन इज दी मैनी टू मैनी। सो इस तरीके का जो एक रिलेशनशिप आप इसको बोल सकते हो एसोसिएशन को समझना है। तो वन टू वन में क्या होगा कि एक टेबल और दूसरे टेबल का जो रिकॉर्ड है एक के साथ जो एक लिंक होगा। लाइक यहाँ पे तो हमारे पास कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो कि एक ही रिकॉर्ड मैच होगा, लेकिन अगर मान के चलो इन फ्यूचर हम एक ऐसा यहाँ पे टेबल बना रहे हैं जहाँ पे यूजर के जो प्रोफाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जो हमें स्टोर कर रहे हैं, लाइक यूजर का जो मोबाइल नंबर हो गया, देन उसका प्रोफाइल पिक हो गया, फेसबुक अकाउंट हो गया, ये सब इन्फॉर्मेशन को अगर हम स्टोर करा रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारा रिलेशन होगा यूजिंग यूजर और प्रोफाइल वो हमारा वन टू वन होगा। क्या कैसे वन टू वन होगा? सो एक यूजर के लिए जो हमारा मैक्सिमम एक ही प्रोफाइल हो सकता है, तो वो जो हमारा रिलेशन होगा विच इज वन टू वन। वन टू मैनी में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। तो अगर दो टेबल को आपस में लिंक कर रहे हो यूजिंग वन टू मैनी, तो लेट्स अज्यूम वी हैव अ टू टेबल, ए एक टेबल है और देन जे बी हमारे पास एक टेबल है। तो इस दोनों टेबल को अगर आप यूज कर रहे हो यूजिंग वन टू मैनी तो इसका एक रिकॉर्ड जो इसके मल्टीपल रिकॉर्ड के साथ जो लिंक होगा, दूसरे वाले टेबल के अंदर जो मल्टीपल रिकॉर्ड के साथ जो लिंक होगा, तो ये हमारा जो वन टू मैनी होता है। और देन जो हमारा मेनी टू मैनी है, मेनी टू मैनी की मतलब कि इसका एक रिकॉर्ड जो मल्टीपल रिकॉर्ड के साथ लिंक हो सकता है और इसका जो एक रिकॉर्ड है ये भी जो है इसके मल्टीपल रिकॉर्ड के साथ जो लिंक हो सकता है। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है इस तीन एसोसिएशन का। नाउ इन तीनों एसोसिएशन को यूज करने के लिए हमारे पास सिक्वलाइज के अंदर जो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसको जो हमें यूज करना है। एक हम हैच वन यूज करेंगे फॉर वन टू वन, देन जो बिलोंग टू यूज करेंगे। नाउ ये जो हमारा बिलोंग टू है ये हैच वन के साथ यूज होता है और हैच मैनी के साथ जो यूज होता है, बट मैनी टू मैनी के लिए हमें ये चीज नहीं यूज करना है, ये बिलोंग टू होगा। देन जो हमारा हैच मैनी होगा मतलब कि वन टू मैनी का जो हमारा रिलेशन है आप इसको जो बोल सकते हो, और देन जो बिलोंग टू मैनी, सो यहाँ पे हमारा जो बिलोंग टू मैनी यूज होता है मैनी टू मैनी के लिए। आप यहाँ पे जो है गो थ्रू कर सकते हो इसके डॉक्यूमेंटेशन को और अगर हमें ये चीज़ें यूज करना है, लाइक इस वीडियो सीरीज के अंदर जो है मुझे मैक्सिमम जो है कौन से रिलेशनशिप पे बात करना है, तो हैच मैनी आई मीन जो हमारा ये एसोसिएशन है इस पे जो हमें बात करना है। नाउ अगर आपके पास दो मॉडल है, लाइक यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में भी बता रखा है कि एक ए मॉडल है और एक जो हमारे पास बी मॉडल है, और इस दोनों को जो अगर आप रिलेशन बनाना चाहते हो, इस दोनों के बीच में एसोसिएशन बनाना चाहते हो, तो आप इस तरीके से जो है यहाँ पे एसोसिएशन बना सकते हो। नाउ अगर ए हैज वन रिकॉर्ड फॉर द बी, मतलब कि ए टेबल के कोई भी रिकॉर्ड जो दूसरे टेबल आई मीन बी टेबल से जो एक रिकॉर्ड के साथ मैच होगा तो वो हमारा वन टू वन होगा। और वन टू अगर वन यूज कर रहे हो तो आपको जो ए पहला जो टेबल यूज करो उसके बाद बी एज अ यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा और देन ए और देन जो बिलोंग्स टू ये जो आपको यूज करना पड़ेगा। सेम फॉर हैज मैनी के अंदर भी जो सेम चीजें होता है। तो हमारा क्या होगा, दो टेबल है, सो ए एक टेबल है और एक जो हमारे पास बी एक टेबल है, तो इसका एक रिकॉर्ड जो इसके मल्टीपल
रिकॉर्ड के साथ जो लिंक होगा। तो इस तरीके से जो हमारा काम होता है, आई मीन ए टेबल का जो एक रिकॉर्ड वो मल्टीपल रिकॉर्ड के साथ जो लिंक होगा इन बी टेबल, तो वो हमारा होता है हैश मैनी। सो इसके लिए जो हम हैश मैनी यूज करेंगे। और अगैन अगर आप दो टेबल के लिए हैश मैनी यूज कर रहे हो तो अगैन आपको यहाँ पे बिलोंग टू जो यूज करना पड़ेगा। तो आप हैश वन यूज कर लो तो हैश वन के साथ जो आपको ये बिलोंग टू यूज करना पड़ेगा, और हैश मैनी यूज करोगे तो आपको अगैन ये बिलोंग टू मेनी नहीं, बिलोंग्स टू वाला जो ये ऑप्शन है ये हमें यूज करना पड़ेगा ये चीज़ें। और नाउ अब एसोसिएशन हम कैसे क्रिएट करेंगे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि हम एसोसिएशन जो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपके इसको डॉक्यूमेंटेशन को जो थोड़ा सा फॉलो करना है और आपको जो ये चीज़ें आइडिया लग जाएगा कि आप इसको जो कैसे यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं फोकस करूंगा हैच मैनी को लेके। सो हैच मैनी पे जो मुझे डिस्कस करना है। सो हैच मैनी का हमारे पास है क्या कोई यहाँ पे एग्जांपल? तो यस, यहाँ पे हमारे पास जो हैच मैनी का ये एग्जांपल है। तो हमारे पास जो दो टेबल है, वन इज द टीम जिन्होंने यहाँ पे दे रखा है, मतलब इन्होंने जो एग्जांपल दे रखा है, एक टेबल जो हमारे पास टीम है और एक टेबल जो हमारे पास प्लेयर है। तो क्या हो सकता है, टीम हैज अ मल्टीपल प्लेयर, एक टीम के पास जो अगर एक कोई टीम है तो उसके पास जो मल्टीपल प्लेयर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो रिलेशन होगा वो वन टू मेनी, मतलब एक टीम के पास जो मल्टीपल रिलेशन होगा, और इसके लिए जो इन्होंने हैच मैनी यूज किया है। नाउ टीम जो है हमारा वो मॉडल का नाम है, इस टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लेयर जो है हमारा ये मॉडल का नाम है जो कि इस टेबल को जो रिप्रेजेंट करेगा। देन जो टीम, तो टीम हैज मैनी हमारा वो मेथड है। देन इसको जो सेकेंड जो हमारा मॉडल है जिसके साथ हम इसको एसोसिएट कर रहे हैं वो हमें पास करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे प्लेयर के साथ जो यहाँ पे रिलेशन बना रहे हैं इसके लिए, तो मैं प्लेयर पास करूंगा। और देन जो ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे अपना फॉरेन की डालोगे। नाउ फॉरेन की क्या होगा, तो इस दोनों टेबल के अंदर जो एक ऐसा फील्ड होगा जो कि कॉमन होगा, तो वो फील्ड जो आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। इसको हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू जो समझते हैं। तो ये चीजें, और यहाँ पे एक और की आप जो ऐड कर सकते हो, लाइक एज की जो आप यूज कर सकते हो, जो कि हम हेल्प करेगा रिट्रीव के समय। तो एज भी जो हम यूज करके देखेंगे। और देन उसके नीचे जो हमें बिलोंग्स टू यूज करना पड़ेगा। तो बिलोंग्स टू के लिए जो हमारा सेकंड टेबल होगा विच इज अ प्लेयर टेबल, तो उसको यूज करेंगे। बिलोंग टू हमारा मेथड है, और उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा फर्स्ट टेबल है उसका मॉडल जो हम पास करेंगे। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे हैच मैनी को जो यूज करने वाले हैं। सो आई एज्यूम कि ये जो समझ में आया होगा। नाउ हम अपने इस यूजर वाले इस बिडिंग सिस्टम के इस पे आते हैं, और यहाँ पे जो हम रिलेशनशिप के बारे में हम बात करते हैं। नाउ आपको जो है फॉर एवरी टेबल आपस में क्या रिलेशन होने वाला है वो आपको जो यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। लाइक हमारा ये रोल जो है ये और ये दोनों आपस में लिंक है। तो रोल और यूजर के बीच में जो हमारा क्या रिलेशन होगा, तो ऑलमोस्ट जितने भी रिलेशन यहाँ पे बन रहा है वो हमारा हैच मैनी होगा। तो एक रोल जो है हम मल्टीपल यूजर के लिए जो यूज कर सकते हैं। लाइक हमारा जो थ्री रोल है विच इज ID 3, जो कि हमारा नॉर्मल यूजर के लिए, तो मल्टीपल यूजर के साथ जो लिंक होगा। तो ये दोनों जो आपस में हैश मैनी के साथ जो लिंक होने वाला, तो यहाँ पे हैश मैनी ये होगा। तो ये सबसे पहला हो गया रोल और यूजर के रिस्पेक्ट में। नाउ अगर इस यूजर को कंपेयर करोगे इस ऑक्शन के साथ, तो हमने ऑक्शन टेबल पे जो क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय और डिलीटेड बाय, इनको जो हमने स्टोर करा है। यहाँ पे जो हम यूजर का ID जो स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन वही हमारा रिलेशन बनेगा। और ये जो हमारा डायग्राम है यहाँ पे ये जो लिंक है, लाइक दिस वन लिंक, वो लिंक जो मैंने नहीं दिखा रखा है फॉर द क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय। बट अगर आप इसके मॉडल के थ्रू जाओगे तो वहाँ पे क्रिएटेड बाय के अंदर जो हम रेफरेंस स्टोर कर रहे हैं, किसका रेफरेंस स्टोर कर रहे हैं क्रिएटेड बाय के अंदर, तो जिस भी यूजर को जो हम एक्सेस दे रहे हैं, जो यूजर अभी करेंटली लॉग इन है, उस यूजर का जो बेसिकली हमें क्रिएटेड बाय मिल जाएगा। सेम फॉर जो अपडेटेड बाय, जो भी यूजर उसको अपडेट करेगा उसका ID होगा। तो यूजर और ये हमारा जो ऑक्शन, इस दोनों के बीच में भी जो रिलेशन है वो रिलेशन हमारा क्रिएटेड बाय और अपडेटेड बाय और डिलीटेड बाय के अंदर होगा। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन होगा वो क्या होने वाला है, तो एक यूजर जो मल्टीपल ऑक्शन जो क्रिएट कर सकता है। तो अगेन यहाँ पे जो वन टू मेनी जो हमारा रिलेशन होगा, और इसके लिए अगेन हम जो हैच मैनी को जो यूज करने वाले। तो ये हमारा सेकंड रिलेशन होगा जिसपे जो है मैं डिस्कस करूंगा। और फॉर नाउ इसमें जो है मैं एक ही फील्ड को जो है एज अ एसोसिएशन बनाने वाला हूँ, विच इज क्रिएटेड बाय, कि हमें ये हेल्प करेगा कि कौन से यूजर ने जो इस ऑप्शन को क्रिएट किया है, उसके लिए जो है मैं क्रिएटेड बाय पे जो है अभी मेन फोकस करेंगे। तो ये चीजें हमारा होने वाला है। नाउ यूजर और ऑक्शन, इस दोनों का जो रिलेशन समझ में आया होगा। थर्ड वन जो हमारा यहाँ पे अगेन जो हमारा ऑक्शन और कैटेगरी, अगर इस दोनों का आपस में ये चेक करोगे, सॉरी ऑक्शन का कैटेगरी और यूजर, तो यहाँ पे भी जो सेम रिलेशन होगा क्रिएटेड बाय जो है यहाँ पे। तो इस कैटेगरी को जो किसने क्रिएट किया उसका रिलेशन जो हमारे पास होने वाला। तो यहाँ पे भी जो हमारा वन टू मेनी होगा, एक यूजर जो मल्टीपल ऑक्शन को जो क्रिएट कर सकता है।
बट हम यहाँ पे ऑक्शन कैटेगरी को अगर हम अभी यूज ना भी करें एज अ यूजर के साथ मॉडल आई मीन एसोसिएशन ना भी बनाए तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमें अभी ये नहीं चेक करना है कि ऑक्शन को किसने क्रिएट किया है, क्योंकि हमें पता है ये ऑलवेज और ऑलवेज जो है सुपर एडमिन ही क्रिएट करने वाला है, सुपर एडमिन या एडमिन। तो इसको जो एज ऑफ नाउ जो हम रिमूव भी कर सकते हैं, आई मीन ऐड नहीं भी करेंगे तो हमारा काम चलेगा। लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर हमें लगा कि इस ऑप्शन को किसने क्रिएट किया है किसी और डेटा के साथ जो अगर हमें ज्वाइन वगैरह यूज करना पड़े तो वहाँ पे हमें ये एसोसिएशन जो बनाना पड़ेगा। यूजर और ऑप्शन कैटेगरी के बीच में जो लिंक है वो वन टू मेनी वो हमें बनाना पड़ेगा। तो ये होने वाला है। देन यूजर और ऑक्शन, इसके बारे में हम बात करते हैं। यूजर जो ऑक्शन के साथ तो ऑलरेडी आई थिंक मैंने बात किया, तो अभी ऑक्शन और कैटेगरी इस दोनों में जो हमारा रिलेशन होगा, यहाँ पे जो एवरी ऑक्शन है वह कैटेगरी आईडी, तो यहाँ पे इस दोनों का भी जो रिलेशन होगा। नाउ एक ऑक्शन के पास जो मैक्सिमम जो एक ही कैटेगरी होगा, अगर एक ऑक्शन है तो उसके पास जो मैक्सिमम एक ही कैटेगरी होगा, तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन होने वाला है विच इज अ 1-to-1 रिलेशन। सो यहाँ पे हम बात करेंगे 1-to-1 को जो हम कैसे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और अगर इस ऑक्शन और बिड के लिए बात करोगे तो एक ऑक्शन के पास जो मल्टीपल बिड हो सकता है या एक बिड के पास जो मल्टीपल ऑक्शन जो हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन होगा वो होगा, सॉरी मैंने आई थिंक गलत बोला है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्शन के पास जो मल्टीपल बिड होगा तो यहाँ पे 1-to-many का जो रिलेशन होगा, आई मीन एक ऑक्शन के पास जो मल्टीपल बिड होने वाला। तो हर एक जगह जो हम यहाँ पे हैज मैनी विच इज 1-to-many का जो एसोसिएशन है इसको यूज कर रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ जो हम एक के लिए जो 1-to-1 यूज करेंगे विच इज एसोसिएशन और ऑक्शन कैटेगरी, इस दोनों को अगर हम आपस में लिंक करेंगे, ऑक्शन और ऑक्शन कैटेगरी इस दोनों को जो अगर हमें आपस में एसोसिएशन बनाना है तो इसके बीच में जो हमारा रिलेशन होगा विच इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो नाउ हम कोड लेवल पे चलेंगे और कोड लेवल पे जो हम एसोसिएशन को बनाना सीखते हैं। ऑलरेडी हमें चीज़ें पता है कि हम एसोसिएशन कैसे बनाएंगे। नाउ कोड लेवल पे जो मैं लेके चलूंगा आपको, तो मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड के अंदर। नाउ SRC के अंदर जो मैं एक यहाँ पे नया फाइल बनाने वाला हूँ विच इज association.js। तो यहाँ पे जितने भी मॉडल होगा उसको जो हम आपस में जो क्या करेंगे एसोसिएट करने का कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे जो हमारा फाइल का नाम होगा विच इज associations.js। तो यहाँ पे जितने भी मॉडल होगा उसको जो हम आपस में जो क्या करेंगे एसोसिएट करेंगे, लिंक करेंगे। तो हमारे पास जितने भी मॉडल होगा उनको जो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। बट हम एसोसिएशन जो किस किस मॉडल को जो आपस में कर रहे होंगे, तो सबसे पहला जो हमारा था विच इज अ रोल एंड यूजर, इस दोनों मॉडल को जो हम यहाँ पे करेंगे। रोल और यूजर इस दोनों के बीच में जो क्या होगा 1-to-many, आई मीन एक रोल को जो हम मल्टीपल यूजर के साथ जो कंबाइन कर सकते हैं। तो ये एक एसोसिएशन हम बनाना सीखेंगे। सेकेंड वन जो हम करेंगे विच इज नाउ यूजर को जो हम किसके साथ कर सकते हैं, तो ऑक्शन के साथ जो हम कर सकते हैं। तो यूजर और ऑक्शन का जो हमारा टेबल है इस दोनों के बीच में जो हम एसोसिएशन बनाएंगे, यूजर और ऑक्शन। यहाँ पे जो हमने क्रिएटेड एट रखा है, क्रिएटेड बाय रखा है, उसके लिए जो हम एसोसिएशन बनाने वाले हैं। नाउ इस यूजर के बाद जो आप ऑक्शन कैटेगरी पे भी जो कर सकते हो, यूजर और ऑक्शन कैटेगरी का भी जो यहाँ पे एक एसोसिएशन बना सकते हो। तो फॉर नाउ ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको जो हम ऐसे ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट वन जो हम यहाँ पे करने वाले हैं विच इज बीट वाला टेबल, तो अभी हमने बात नहीं किया, लाइक बीट का हमारे पास मॉडल ही नहीं है तो इस पे तो हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा होगा विच इज ऑक्शन और ये कैटेगरी, इस दोनों को जो हम आपस में एसोसिएट करेंगे। तो नेक्स्ट वन जो हमारा विच इज क्या होगा हमारा नेक्स्ट वन जो हम एसोसिएशन बनाने वाले विच इज ऑक्शन कैटेगरी और ऑक्शन, जो हमारे पास जो दो टेबल है उस पर जो हम काम करेंगे। तो दो बेसिकली जो है CATEGORY कैटेगरी एंड ऑक्शंस टेबल, तो इस दोनों पे जो हम बात करेंगे। तो तीन एसोसिएशन को जो फॉर नाउ जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। नाउ सबसे पहले तो हमें वो सारे मॉडल को जो इंपोर्ट करना होगा, जितने भी मॉडल हमारे पास है वो ऑलरेडी आपको पता है, एक ऑक्शन का मॉडल है, कैटेगरी का मॉडल है, रोल्स का मॉडल है, तो इनको जो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। नाउ सबसे पहले तो मैं रोल्स के मॉडल को जो इंपोर्ट करूँगा, यहाँ पे अगर राइट डाउन करूँगा तो ऑटोमेटिक VS कोड जो इसको इंपोर्ट कर देगा। देन जो हमें यूजर का जो हमारे पास मॉडल है, अगर वो नहीं दिख रहा है तो आपको इस पे जो आना पड़ेगा। और नाउ अगर आप यूजर्स को जो VS कोड के अंदर चेक करोगे तो यूजर्स मॉडल भी आपको मिल जाएगा। सेम फॉर जो हम यहाँ पे ऑक्शन कैटेगरी और जो हमारा बाकी जो मॉडल है उसको जो यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट वन जो इंपोर्ट करेंगे विच इज ऑक्शन कैटेगरी, और देन जो हमारा एक लास्ट वन जो रह गया विच इज ऑक्शन। तो ऑक्शन को जो मैं यहाँ से इंपोर्ट करूँगा। हमारे पास सारे मॉडल आ चुके हैं। नाउ इन मॉडल को जो हम आपस में जो एसोसिएट करना सीखते हैं। यहाँ पे हर एक एसोसिएशन जो हैज मैनी यूज करेगा, आई मीन 1-to-many का जो है 1-to-many का कंसेप्ट जो यहाँ पे यूज होने वाला है, एक्सेप्ट दिस वन। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे 1-to-1
हमारा एसोसिएशन होने वाला, तो यहाँ पे 1 to 1 हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रोल और यूजर। तो एसोसिएशन कैसे क्रिएट करना है, लाइक हैज मैनी के लिए आपको यहाँ पे आइडिया है, तो इसको जो है डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, या यहाँ पे मैं यूज करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें रोल्स टेबल को जो यूज करना है, तो रोल्स डॉट हैज मैनी इसके पास जो एक एसोसिएशन मिलेगा। नाउ हैज वन भी है और मैनी टू मैनी भी इसके पास जो मेथड मिलेगा फॉर द एसोसिएशन। तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा हैज मैनी, क्योंकि 1 to मैनी का जो है मुझे एसोसिएशन बना है हैज मैनी। ये टारगेट टारगेट मॉडल, कौन से मॉडल के साथ जो ये लिंक बनाने वाला है वो जो आपको पास करना पड़ेगा। नाउ हम यहाँ पे रोल और यूजर को जो हम टारगेट कर रहे हैं, तो यूजर मॉडल जो एज अ टारगेट मॉडल होगा। देन जो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा जहाँ पे जो मैं अपना फॉरेन की जो डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ से जो मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और इवन अगर आप सेम लाइन में करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। तो फॉरेन की का जो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो फॉरेन की, और देन जो फॉरेन की क्या होगा, तो यहाँ पे आप अपना फॉरेन की डालोगे। लाइक रोल के अंदर जो सॉरी ये यूजर के अंदर जो कौन सा फील्ड है जो कि एज अ फॉरेन की काम करेगा। तो हमारे पास जो रोल आईडी है, तो रोल आईडी को जो है यहाँ पे मैं एज अ फॉरेन की पिक करने वाला हूँ। तो हमारा जो फॉरेन की है विच इज अ रोल आईडी, तो इस तरीके से जो मैं यहाँ पे पास करूँगा। नाउ यहाँ पे हम एक चीज़ और यूज करने वाले हैं विच इज एज। एज हम हेल्प करेगा इस एसोसिएशन को जो रीड करने के लिए, जो कि हम गेट के एपीआई के अंदर जो यूज करने वाले हैं। इस एसोसिएशन का क्या नाम होगा उसको जो मैं दे रहा हूँ, तो एज जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एज ये हमारा यूजर के लिए एसोसिएशन है, तो यूजर, तो जब कभी भी अगर आप इस एसोसिएशन की यूज करोगे अपने गेट एपीआई में, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो यूज करके दिखाने वाला हूँ, तो वहाँ पे आपको ये एसोसिएशन जो यूज करना पड़ेगा। एज जो है हम जो कीवर्ड यहाँ पे डालेंगे उसी से जो वो डेटा आपको रिट्रीव होगा। तो ये हैज मैनी जो मैंने ऐड कर दिया। नाउ नेक्स्ट वन जो हम यहाँ पे यूज करेंगे विच इज बिलोंग्स टू मेथड। सो बिलोंग्स टू के लिए जो हमारा यहाँ पे जो मॉडल है वो रिवर्स हो जाएगा। पहले अभी हमारा जो यूजर्स आएगा, देन जो बिलोंग्स टू हमारा ये मेथड है, और नाउ जो हमारा सेकंड मॉडल रहेगा विच इज रोल्स, ये हम पास करेंगे। और एज अ ऑब्जेक्ट हमारा सेम ही रहेगा, जस्ट अपने एज को जो चेंज करोगे। तो ये बिलोंग टू में जो है हमारा एज जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं यूजर को जो बिलोंग करा रहा हूँ किसके साथ, तो रोल के साथ, तो यहाँ पे मैं इसको रोल ऐड करूँगा। नाउ जब कभी भी अगर आप डेटा को रिट्रीव करोगे, तो अगर आपको यूजर के साथ साथ जो इसके रोल का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसके लिए आप यूजर्स यूज करोगे, और रोल के साथ साथ जो यूजर का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रोल आप यूज करोगे, जो कि मैं आपको अपकमिंग वीडियो में जो करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया ये पॉइंट एज में क्यों यूज कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें जो आपको अपकमिंग वीडियो में जो पता चल जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहला जो एसोसिएशन था वो कंप्लीट हो चुका है। सेम फॉर जो हम यहाँ पे यूजर और ऑक्शन के लिए जो करने वाले हैं। तो अगर आप चाहो तो इनको जो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और चीज़ें जस्ट हमारा चेंज होगा। यहाँ पे जो हमारा यूजर्स मॉडल आ जाएगा, क्योंकि देखो एक यूजर के पास जो मल्टीपल ऑप्शन होगा, इसलिए जो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल जो वन रिलेशन रखना है। I mean, एक यूजर जो यहाँ पे वन वाले केस में आएगा। I mean, एक यूजर हैज मल्टीपल रिलेशन। इसको कैसे पढ़ोगे, तो रोल हैज मैनी यूजर्स, तो एक रोल के पास जो मल्टीपल यूजर हो सकता है। सेम अगर इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे, वन यूजर हैज मैनी ऑक्शन। सो एक यूजर जो बहुत सारे ऑक्शन को जो क्रिएट कर सकता है। जो हमारा टारगेट मॉडल होगा यहाँ पे विच इज ऑक्शन, तो ऑक्शन पास करूंगा। ना वो फॉरेन की हमें किसका देना है, तो जो मैं टारगेट मॉडल दे रहा हूँ उसके अंदर जो हमें फॉरेन की ऐड करना पड़ेगा। तो फॉरेन की मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, क्रिएटेड बाय रखूंगा। क्रिएटेड बाय में जो मैं स्टोर कर रहा हूँ उस यूजर के इन्फॉर्मेशन को। अगर आप अपडेटेड बाय को ऐड करना चाह रहे हो, तो अगेन आपको एक और मॉडल जो यहाँ पे बनाना पड़ेगा फॉर द अपडेटेड बाय। सो यहाँ पे फॉर नाउ मॉडल मैं कह रहा हूँ एक और एसोसिएशन बनाना पड़ेगा यूजर और ऑक्शन के लिए, जहाँ पे आप जो फॉरेन की को जो एज ए क्रिएटेड बाय की जगह जो अपडेटेड बाय यूज करोगे। नाउ इसका जो एज है इसको चेंज करके जो फॉर नाउ इसका जो एज है इसको मैं डाल दूंगा क्रिएटेड ऑक्शन। इसका यूज जो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जो हमारा रोल होगा ये फॉरेन की तो सेम ही होगा, जस्ट ये हमारा जो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्शन पहले आएगा और यहाँ पे यूजर जो बाद में आएगा। तो ये हमारा सिंपल चेंजेस है बिलोंग्स टू के अंदर जो हम ये चीज़ करेंगे। और क्रिएटेड बाय सेम होगा, इसका जो नाम है वो मैं चेंज करके यहाँ पे क्रिएटर नाम दे दूंगा कि कौन सा यूजर जो है इस ऑप्शन को जो क्रिएट किया उसके लिए जो क्रिएटर नाम रखूंगा। तो ये हमारा हो गया हैच मैनी। नाउ अब आते हैं हम 1 to 1 के अंदर। तो 1 to 1 के अंदर भी जो हर एक चीज जो सेम होगा, जस्ट आपको जो क्या इंश्योर करना है कि कौन सा मॉडल जो हम सबसे पहले यूज करेंगे। नाउ अभी ये मॉडल जो हम कौन सा सबसे पहले पिक करेंगे, इसके लिए जो एक और तरीका मैं बता देता हूँ। तो देखो जो हम टारगेट मॉडल यहाँ पे पास करते हैं उसका जो हमें क्या देना होता है, फॉरेन की। तो यहाँ पे आप कौन से ऐसे दो मॉडल है आपके पास, एक ऑक्शन है और एक जो कैटेगरी है। तो दोनों में से
किसके अंदर जो है आप फॉरेन की यूज कर रहे हो। तो कैटेगरी के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे तो आप कोई भी फॉरेन की यूज नहीं कर रहे हो, लाइक हम क्रिएटेड बाय का कर रहे हैं, अपडेटेड बाय का कर रहे हैं, विच इज ए यूजर टेबल, वो यूजर टेबल के साथ जो लिंक है। बट यहाँ पे ऑक्शन टेबल से जो हम कोई भी फॉरेन की यूज नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप ऑक्शन टेबल पे आते हो तो यहाँ पे जो आप एक फॉरेन की यूज कर रहे हो, विच इज अ कैटेगरी आईडी फ्रॉम ऑक्शन कैटेगरी। तो जिस भी टेबल के अंदर जो आप रेफरेंस यूज कर रहे हो वो जो आपके लिए एज अ टारगेट टेबल या एज अ टारगेट मॉडल जो आप उसको यूज करोगे। तो यहाँ पे जो हम सबसे पहले कौन से मॉडल को यूज करने वाले हैं, तो कैटेगरी वाले को जो हम सबसे पहले यूज करेंगे। टारगेट में हम उसको रखेंगे जिसके अंदर जो है फॉरेन की हमें मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा मॉडल होगा विच इज ऑक्शन कैटेगरी मॉडल, और देन जो हम यहाँ पे मेथड कौन से यूज करने वाले हैं फॉर 1 to 1, तो H1 जो हम यूज करेंगे। और सेकेंड मॉडल विच इज अ टारगेट मॉडल, सो टारगेट मॉडल जो है हम यहाँ पे सेकेंड मॉडल विच इज ऑक्शन जो हम यूज करेंगे। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे जो फाइंड आउट करोगे कि कौन से मॉडल जो हमारे लिए एज अ टारगेट मॉडल होगा और कौन सा मॉडल को जो हम पहले जो यूज करने वाले। टारगेट मॉडल ऑलवेज और ऑलवेज जो मेथड के अंदर यूज होता है, और बाकी जो सेकेंड मॉडल होगा वो पहले यूज होगा। टारगेट मॉडल को हम कैसे रखेंगे, जिसके अंदर जो हम फॉरेन की यूज करें। नाउ कैटेगरी के अंदर जो ऑक्शन का कोई भी आईडी स्टोर नहीं हो रहा है, लेकिन ऑक्शन के अंदर जो कैटेगरी का आईडी स्टोर हो रहा है, तो ऑक्शन को जो मैं यहाँ पे टारगेट रखूंगा। नाउ हमारा जो फॉरेन की है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो सेम होगा, जस्ट इसका जो एज है और जो हमारा फॉरेन की का जो ऑप्शन है वो चेंज हो जाएगा। ऑक्शन के अंदर आओगे, ये जो हमारा मॉडल है यहाँ पे हमारा जो कैटेगरी आईडी है वो एज अ फॉरेन की काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमें वो चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे एज जो मैं इसका चेंज करके जो ऑक्शन नाम डाल दूंगा ऑक्शन, और बिलोंग टू जो हमारा सेम होगा, लाइक जिस तरीके से मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सेम यहाँ पे भी यूज होगा। तो ऑक्शन सबसे पहले यूज होगा और बाकी जो रह गया होगा वो एज अ यहाँ पे यूज होने वाला है। देन फॉरेन की अगेन सेम होगा कैटेगरी आईडी, और यहाँ पे जो एज मैं कैटेगरी यहाँ पे रख दूंगा, दैट्स इट। तो हमारा ये जो एसोसिएशन हो गया। सो एसोसिएशन में आपको मैक्सिमम यही कन्फ्यूजन होता है कि किसको जो हम पहले रखेंगे और किसको बाद में रखेंगे। तो इसके लिए जो ये ट्रिक जो आप यूज कर सकते हो कि जो टेबल के अंदर जो हम फॉरेन की यूज करें किसी दूसरे टेबल का, तो वो टेबल या वो मॉडल जो आपके लिए एज अ टारगेट, आई मीन वो विद इन द ब्रैकेट जो आप उसको यूज करने वाले हो। बाकी चीज़ें तो सॉर्ट आउट है। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट जो समझ में आया होगा। नाउ इसको फॉर्मेट अगर करना चाहते हो तो आप फॉर्मेट भी कर सकते हो। नाउ इस एसोसिएशन को अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको जो app.js के अंदर इसको इंपोर्ट करना होगा। फॉर इंपोर्ट मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। सो इंपोर्ट, और इवन इंपोर्ट तो मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ ये 6 के सिंटैक्स को, मैं कॉमन जेएस यूज कर रहा हूँ। तो रिक्वायर्ड आप कर सकते हो डायरेक्ट। और कहाँ से रिक्वायर्ड होगा, तो सबसे पहले तो वो एसआरसी के अंदर जाएगा, एसआरसी, और देन जो एसआरसी के अंदर जो एसोसिएशन.js है तो ये ऑटोमेटिक जो इंपोर्ट कर देगा। इवन अगर अभी आप रन करके देखोगे और उस एसोसिएशन में अगर हमें कोई भी एरर रहा तो वो एरर जो हमें दिख जाएगा। npm रन स्टार्ट और देन जो डिव, ये हमारा जो कमांड है फॉर द सर्वर स्टार्ट। तो हमारे पास जो कोई भी एरर नहीं है। नाउ इस एसोसिएशन का तो फॉर नाउ जो हमारे पास कोई भी यूज नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो इसका मैं यूज आपको बताने वाला हूँ। जो हमारा गेट एपीआई है फॉर द ऑक्शन डिटेल, तो वहाँ पे जो है हमें ये हेल्प करने वाला है ये एसोसिएशन। तो वहाँ पे जो हम इसको यूज करके देखेंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे जो है इस एसोसिएशन के थ्रू हम अपने रिकॉर्ड को जो फाइंड आउट करेंगे। नाउ अभी अगर अभी पोस्टमैन पे जाओगे तो हमने जो लास्ट वीडियो में जो एपीआई बनाया था विच इज अ गेट ऑक्शन डिटेल, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे जो रिकॉर्ड आएगा लाइक ऑक्शन का जो आईडी वगैरह आएगा, किसने इसको क्रिएट किया उसका आईडी वगैरह जो हमें मिल रहा था प्रीवियस वीडियो में। बट नाउ उस आईडी के साथ साथ जो हमें डिटेल चाहिए, लाइक अगर हमें कैटेगरी आईडी से हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड को जो उसके डिटेल को भी भेजना पड़ेगा। तो वो डिटेल जो है हम इस एसोसिएशन के थ्रू जो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एसोसिएशन जो एज अ ज्वाइन हमारे पास यूज होने वाला है। और ज्वाइन हम क्यों यूज करते हैं, अगर मल्टीपल टेबल के अंदर अगर हमें डेटा को एक साथ कलेक्ट करना है तो इसके लिए हम ज्वाइन यूज करते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट वीडियो में मेरा मैन टारगेट होने वाला है अपने सर्विस फोल्डर के अंदर जो हमारा ऑक्शन फोल्डर है, और यहाँ पे जो हमारा गेट एक्टिव ऑक्शन जो मेथड है इस पे काम करना है। तो इस पे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो तब तक के लिए इतना ही।